हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको पता है कि कल स्टैटिक्स चैप्टर स्टार्ट हुआ था। उसकी कुछ बेसिक चीजें, मीन, मीडियन, मॉड क्या क्या होता है उसमें, वो आपको मैंने बताया था। और मीन का एक आध क्वेश्चन भी बताया था आपको, और मीडियन वगैरह के फार्मूले सब लिखवाए थे आपको। आज उसी के आगे उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। देखिए, लॉन्ग वीडियो अभी नहीं बन पा रही है, कुछ उसमें टाइम का इशू है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। स्कूल और कोचिंग के बाद टाइम बहुत कम मिलता है। और दूसरा इशू ये है कि जो है लॉन्ग वीडियो थोड़ा सा अगर बना दिया जाए तो अपलोड होने में भी कुछ प्रॉब्लम होती है नेटवर्क इशू के कारण। और जो है कुछ बच्चे डिमांड भी करते हैं कि सर छोटी वीडियो रहेगी तो जो है आसानी से देखेंगे, इसलिए मैं अभी छोटी छोटी वीडियो ही बना रहा हूँ। जब ज़रूरत होगी तो बड़ी वीडियो भी अपलोड होगी 1.5-2 घंटे की। आइए फिर शुरू करते हैं इस तरह का क्वेश्चन। जैसे ये आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का मीन आपको फाइंड करना है, तो मीन इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले इसका सम भी आपको निकालना होगा, मतलब जो 10 नेचुरल नंबर है उसका सम। तो पहले हम सम ही निकाल लेते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर कहां से स्टार्ट होती है? 1 1 प्लस 2 कंटिन्यू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। देखिए इसका एक फार्मूला भी होता है फर्स्ट एन नेचुरल नंबर फाइंड करने का। एन मतलब 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, कोई भी हो। मतलब अगर 1 से लेकर के हमें कितना भी नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो उसके लिए एक फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 होल अपॉन में 2। n क्या है? जैसे फर्स्ट 10 है तो n की प्लेस पे 10, फर्स्ट 50 होता है तो n की प्लेस पे 50, फर्स्ट 20 होता है तो 20, फर्स्ट 15 होता है तो 15। तो यहाँ 10 है तो n की प्लेस पे 10, तो 10 इंटू 10 प्लस 1, n प्लस 1 है ना, तो 10 प्लस 1, 10 प्लस 1 11 होल अपॉन में 2, 2 5 जा 10, 11 मल्टीप्लाई 5, 11 5 जा 55। ये देखिए इसका सम आएगा 55। आइए ऐसे हम आपको ऐड करके दिखाते हैं। 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 8 27, और प्लस 7 34, प्लस 6 40, प्लस 5 45, प्लस 4 49, प्लस 3 52, प्लस 2 54, प्लस 1 55। ये सब ऐड करेंगे, देखिए 55 ही आ रहा है। सम कितना आया? 55। अब टोटल नंबर हमारे पास कितनी है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। टोटल नंबर कितनी है? 10। हमको निकालना क्या है? मीन। तो मीन इज इक्वल टू सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है? 55 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन कितना है? 10। अब देखेंगे यहाँ 10 है मतलब एक जीरो है, तो एक डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल लग जाएगा। यहाँ डिनोमिनेटर में जितने जीरो होंगे, जैसे 10 है तो 1 0, 100 है 2 0, 1000 है 3 0, तो उतने डिजिट के बाद इधर से क्या लग जाएगा? डेसिमल। तो एक ही जीरो है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, मतलब 5.5। डेसिमल इधर से काउंट करेंगे 1 डिजिट के बाद लगेगा, यह आपका हो जाएगा 5.5। यही आपका हो जाएगा क्या? आंसर। अब कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, उसको देखिए। नेक्स्ट, जैसे मीन मान लीजिए आपको गिवन है, द मीन ऑफ 9 numbers nine distinct numbers each. Seven. If two each added, each of the number, each of the numbers, then find new mean।
अब देखिए जैसे 9 नंबर्स हैं जिसका मीन क्या है 7, कह रहा है 2 इज एडेड ईच ऑफ द नंबर, प्रत्येक नंबर में 2 ऐड कर दिया जाए तो उसका नया मीन क्या होगा। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि जब प्रत्येक नंबर में कोई चीज ऐड करना हो या मल्टीप्लाई करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो या डिवाइड करना हो तो उसी नंबर को पहले वाले मीन में ऐड कर दीजिए। सेपरेट करने के लिए कहा हो सेपरेट कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कहा हो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 ऐड करना है ईच नंबर में, तो 7 में ही 2 जो इसका पुराना मीन है, द मीन ऑफ 9 नंबर्स इज 7। इसका मतलब अभी 9 नंबर्स का मीन क्या है 7, तो 2 ऐड करना है ईच नंबर में, तो 7 में ही 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 7 + 2 9। इसका मतलब जो नया मीन आएगा वो कितना होगा 9। लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, अब यहां आप देखिए, देखिए पहले सम निकालेंगे, तो सम क्या होता है, सम इक्वल टू होता है क्या, टोटल नंबर। ये देखिए सम का फार्मूला अगर आप यहां से देखेंगे तो टोटल नंबर्स मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई मीन, तो मीन में अगर टोटल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आएगा सम, तो टोटल नंबर्स कितने हैं 9, तो सम इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई टोटल ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई मीन। तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर्स कितनी है 9 मल्टीप्लाई मीन कितना है इसका 7, तो 9 7 जा कितना हो जाएगा 63। इसका मतलब अभी जो पुराना वाला मीन था वो उसका सम कितना आएगा 63। अब 2 इज एडेड ईच ऑफ द नंबर, नंबर्स कितने हैं 9, नंबर्स कितने हैं 9, अगर 2 + 2 + 2 9 नंबर्स में ऐड करेंगे तो 2 + 2 + 2 9 टाइम्स करेंगे तो 9 2 जा 18। इसका मतलब प्रत्येक नंबर में अगर 2 + 2 + 2 ऐड करेंगे तो 9 टाइम्स 2 2 ऐड करेंगे, टोटल कितना ऐड करना है 18। इसका मतलब जो न्यू सम आपका बनेगा, जो नया वाला सम आपका बनेगा वो होगा ये 63 तो रहेगा ही प्लस 2 × 9, मतलब 2 + 2 + 2 9 टाइम्स करो या 9 × 2 करो एक ही बात है। तो ये तो सम ही है, इसमें 2 + 2 + 2 9 टाइम्स करोगे तो प्लस 9 2 जा 18, मतलब 63 + 18। तो नया वाला सम आपका आ गया कितना 63 में 18 आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका कितना 81, कितना हो जाएगा 81। 63 में आप 18 ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 81, ये नया सम हो गया। अब आपके पास नंबर तो उतना ही है ना, 9 नंबर्स पहले भी थे अब भी 9 नंबर्स है, केवल प्रत्येक नंबर में 2 2 2 ऐड कर दिया गया ना, तो केवल नंबर चेंज हुई लेकिन टोटल नंबर्स 9 ही है। तो अगर आपको न्यू मीन निकालना है तो न्यू मीन इज इक्वल टू न्यू सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन। अब नया वाला सम, तो नया वाला सम ये आपके सामने है 81 अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन वही है भी 9 ही है, 9 1 जा 9 9 9 जा 81। ये देखिए नया वाला जो मीन है आपका वो कितना आ गया है 9। आपको मैंने ये जो ट्रिक बताया है कि 7 में 2 2 2 सब में ऐड करना है तो पुराने वाले मीन में ही 2 ऐड कर दीजिए। इसमें का बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, तो जब एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या कर देना है, यही ट्रिक आपको फॉलो करना है। मतलब प्रत्येक नंबर में 2 2 ऐड करने के लिए बोलेगा तो आप सीधा पुराने मीन में 2 ऐड कर दीजिए, तो पुराना मीन जितना होगा, जैसे यहाँ 7 है तो 7 + 2 9 आपका आंसर हो जाएगा। ये आप सॉल्व करके देखे होंगे। अगर कहेगा प्रत्येक नंबर में 5 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो नया मीन क्या बनेगा, तो आप सीधा क्या करेंगे कि जो पुराना मीन दिया गया है उसी में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 5 जा 35। इसका मतलब आपका जो नया मीन होगा वो 35 हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अब आप समझ लीजिए कि मीन का जो बेसिक क्वेश्चंस है वो ऐसे ही आता है, बाकी जो आपका 10th लेवल पे है तीनों मेथड, जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि इसमें डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, ये सब भी आपको मैं डिटेल में मीन का बताऊंगा। लेकिन अभी बेसिक चीजें कुछ मीडियन की भी बता दूं और उसके बाद कुछ मॉड का बेसिक चीजें बता दूं। ये बेसिक चीजें एक बार मीन मीडियन मॉड की आपकी कंप्लीट हो जाए, जिससे कि जो 7th 8th के बच्चे भी पढ़ रहे हैं वो भी अपना ये देख लें, उस लेवल का कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको एक दो वीडियो के बाद फिर डिटेल में आपको ये तीनों मेथड जो मीन के हैं ये आपको समझाऊंगा, इसके क्वेश्चन आपसे लगवाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं
मीन का क्वेश्चन कराऊंगा, फार्मूला आपको मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, थैंक यू।